अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबों से बिलखुसूस ये दरख्वास्त करूँगा कि आप ऑनलाइन उर्दू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, यह चैनल आपको उर्दू सिखाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा, न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। दोस्तों, हम इस वक्त उर्दू क़वायद को पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने इससे पिछले वाले क्लास में आपको इस्म के बारे में पढ़ाया था, ज़मीर के बारे में पढ़ाया। आज मैं जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम वर्ब है, जिसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं, इसी को उर्दू में फ़िल बोलते हैं। दोस्तों, मैं अभी जिस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ उसका नाम फ़िल है। फ़िल किसे कहेंगे? फ़िल वह लफ्ज़ होता है जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर होता है। दोस्तों, गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि फ़िल वह लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे फ़िल कहते हैं। फ़िल को ही इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, जबकि इसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। दोस्तों, फ़िल वह लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे फ़िल कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप नीचे लिखे हुए कुछ इबारत है, ये जो इबारत आप देख रहे हैं इस पर आप गौर करें। अगर इस पर आप गौर करेंगे तो आपकी समझ में बात पूरी तरीके से आ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर इस इबारत पर गौर कीजिए, तलबा क्रिकेट खेल रहे हैं। तलबा क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर आप ज़हन रखें, मैं बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा मज़मून लिखा, आपने बहुत अच्छा मज़मून लिखा, कल हम पिकनिक पर जाएंगे वगैरह, ये सब जुमला है। इस जुमला में आप ख़त कशीदा अल्फाज पर गौर करेंगे। जैसे तलबा क्रिकेट खेल रहे हैं, ये लफ्ज़ जो खेल रहे हैं दोस्तों, यही फ़िल है। मैं बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। दोस्तों, ये कर रहा हूँ जो लफ्ज़ है, ख़त कशीदा अल्फाज है, ये आपका फ़िल है। आपने बहुत अच्छा मज़मून लिखा, यहाँ मज़मून लिखने का काम किया गया है। दोस्तों, ये लिखा जो लफ्ज़ लिखा है ये भी आपका फ़िल है। कल हम पिकनिक पर जाएंगे। दोस्तों, जाएंगे, ये लफ्ज़ जो जाएंगे है ये भी आपका फ़िल है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, जिस लफ्ज़ से किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे फ़िल कहते हैं। जैसे आप यहाँ ख़त कशीदा अल्फाज पर आपने गौर किया, तलबा क्रिकेट खेल रहे हैं, ये लफ्ज़ खेल रहे हैं आपका फ़िल है। इसी तरीके से मैं बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ जो ये लफ्ज़ है, कर रहा हूँ है, यही आपका फ़िल है। आपने बहुत अच्छा मज़मून लिखा। दोस्तों, यहाँ लिखना एक काम है, इसीलिए यहाँ पर ये लफ्ज़ लिखा जो है, लिखना से बना है लिखा, ये भी आपका एक फ़िल है। कल हम पिकनिक पर जाएंगे। दोस्तों, जाना से बना है जाएंगे, ये लफ्ज़ भी फ़िल है। जुमलों को गौर से पढ़िए और ख़त कशीदा लफ्ज़ों पर तवज्जो दीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि फ़िल किसे कहते हैं। वह लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे ही फ़िल कहते हैं। वह लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे फ़िल कहते हैं। जैसे खेल रहे हैं, आप यहाँ देखिए, खेल रहे हैं, इंतज़ार कर रहा हूँ, मज़मून लिखा, यहाँ लिखा लफ्ज़ पर गौर कीजिए, कल हम पिकनिक पर जाएंगे जाना से बना है। दोस्तों, ये सारे ख़त कशीदा जो अल्फाज देख रहे इस इबारत के अंदर में यही फ़िल की मिसाल है। यहाँ भी मैंने लिख दिया ख़त कशीदा लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर होता है उसे ही फ़िल कहते हैं। जैसे लफ्ज़ खेलना, दोस्तों खेल से खेलना है, करना है,
ये भी क्रिया है, ये भी फ़िल है, लिखना है, जाना है वगैरह वगैरह। ये लफ्ज़ जिस किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उसे फ़िल कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप फ़िल को समझ चुके होंगे। फ़िल को ही अंग्रेज़ी में वर्ब बोलते हैं, फ़िल को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। क्रिया भी उसे ही कहते हैं जिस शब्द से किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो या मालूम हो, इसे ही क्रिया कहेंगे यानी फ़िल कहेंगे। दोस्तों मैं अब आपको फ़िल की कुछ किस्में हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ़िल लाजिम किसे कहेंगे? दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप फ़िल समझ चुके होंगे। अब मैं आपको आगे फ़िल लाजिम के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों फ़िल की किस्में उसको मैंने कई नुक्ता पर लिखा है जिसको मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। फ़िल लाजिम किसे कहेंगे? फ़िल लाजिम किसे कहेंगे? वह फ़िल जिसमें किसी फ़िल का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे फ़िल लाजिम कहलाता है। दोस्तों फ़िल लाजिम किसे कहेंगे? वह फ़िल जिसमें किसी फ़िल का असर वह फ़िल जिसमें किसी फ़िल का असर वह फ़िल जिसमें किसी फ़िल का असर फ़ाइल तक महदूद रहे फ़िल लाजिम कहलाता है। जैसे आप देखेंगे, आपका लतीफ़ा सुनकर सब हंस पड़े या हम हंस पड़े, यहाँ ज़हन रखिएगा, गौर कीजिए। जैसे आपका लतीफ़ा सुनकर हम लोग या हम सब हंस पड़े। लतीफ़ा किसको कहते हैं? चुटकुले को। लतीफ़ा किसको कहेंगे? चुटकुले को कहते हैं। लतीफ़ा की जमा लताइफ होता है। लतीफ़ा दोस्तों क्या होता है? लतीफ़ा की जमा क्या होता है? लतीफ़ा की जमा लताइफ। लतीफ़ा की जमा लताइफ होता है। आप भी ध्यान रखेंगे। वह फ़िल जिसमें किसी फ़िल का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे उसे फ़िल लाजिम कहते हैं, वो फ़िल लाजिम कहलाता है। जैसे आपका लतीफ़ा सुनकर सब हंस पड़े। आपका लतीफ़ा सुनकर सब हंस पड़े, ये जो लिखा हुआ लफ्ज़ हंस पड़े, ये जो हंस पड़े है, ये ऐसा फ़िल है जिसमें काम का असर हंसना सिर्फ काम करने वाले तक यानी फ़ाइल तक महदूद है, हंसने वालों तक महदूद है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, आप फिर इस बात को गौर से सुनिए। वह फ़िल जिसमें किसी फ़िल का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे फ़िल लाजिम कहलाता है। जैसे आपका लतीफ़ा सुनकर सब हंस पड़े, यानी आपका चुटकुला सुनकर सब हंस पड़े। आपने ऐसा चुटकुला सुनाया, ऐसा सुनाया, जो भी सुने वो क्या कहे? हंस पड़े। तो आपने सुनाया, हम हंस पड़े, तो आपका चुटकुला सुनाने का जो असर है वो हम तक ही महदूद रह गया। यहाँ फिर गौर से सुनिए, आपका लतीफ़ा सुनकर हम सब हंस पड़े जो लिखा हुआ है इसमें लफ्ज़ हंस, ये देखिए हंस पड़े, ये ऐसा फ़िल है जिसमें काम का असर, ये जो लतीफ़ा सुनाया उसका असर लफ्ज़ हंसना, समझे, सिर्फ काम करने वाले यानी फ़ाइल हंसने वालों तक ही महदूद है। फ़ाइल काम करने वाले को क्या कहते हैं? फ़ाइल। दोस्तों फ़िल लाजिम फिर से आप समझ लीजिए, वह फ़िल जिसमें किसी फ़िल का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे फ़िल लाजिम कहलाता है। जैसे आपका लतीफ़ा सुनकर हम सब क्या हुए? हंस पड़े, ये ऐसा फ़िल है जिसमें काम का असर हंसना सिर्फ काम करने वाले यानी फ़ाइल हंसने वालों तक महदूद है। उम्मीद करता हूँ कि आप फ़िल लाजिम भी समझ चुके हों। साथियों मैं अब आपको फ़िल मुतअद्दी के बारे में बता रहा हूँ। फ़िल मुतअद्दी किसे कहेंगे, इसकी तारीफ़ क्या होगी, तब आप कहना वह फ़िल जिसका असर मफ़ऊल पर पड़े फ़िल मुतअद्दी कहलाता है। वह फ़िल जिसका असर मफ़ऊल पर पड़े क्या कहलाएगा? फ़िल मुतअद्दी कहलाएगा। जैसे डॉक्टर मरीज़ को देख रहा है, डॉक्टर मरीज़ को देख रहा है, लफ्ज़ देख रहा जो यहाँ आप देख रहे हैं, इसे यह ऐसा फ़िल है जिसका असर फ़ाइल तक महदूद नहीं बल्कि मफ़ऊल पर भी इसका असर पड़ रहा है। फिर देखिए आप, फ़िल मुतअद्दी किसे कहेंगे? वह फ़िल जिसका असर मफ़ऊल पर पड़े फ़िल मुतअद्दी कहलाता है। जैसे डॉक्टर मरीज़ को देख रहा है, यह ऐसा फ़िल है जिसका असर फ़ाइल तक महदूद नहीं बल्कि मफ़ऊल पर भी इसका असर पड़ रहा है। दोस्तों मैं आपको कहूँ कि असगर अब्दुर्रहमान को पीट रहा है, तो असगर आपका इसमें क्या है? असगर आपका क्या है? फ़ाइल है। साथियों फ़िल मुतअद्दी किसे कहेंगे? वह फ़िल जिसका असर मफ़ऊल पर पड़े फ़िल मुतअद्दी कहलाता है।
वह फ़ेल जिसका असर मफ़ऊल पर पड़े फ़ेल मुतअद्दी कहलाता है। जैसे डॉक्टर मरीज़ को देख रहा है, डॉक्टर मरीज़ को देख रहा है, देख रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसा फ़ेल है जिसका असर फ़ाइल तक महदूद नहीं बल्कि मफ़ऊल पर भी इसका असर पड़ता है, बल्कि मफ़ऊल पर भी इसका असर पड़ता है। जैसे मैं आपको कहूँ अब्दुर्रहमान ने रहज़न को पीटा, अब्दुर्रहमान ने रहज़न को पीटा, तो पिटाई कौन खाया? रहज़न। तो रहज़न पर पिटाई का असर पड़ा। अब्दुर्रहमान ने अगर पीटा तो इसका असर किस पर पड़ा? रहज़न पर, रहज़न पर पड़ा। तो रहज़न मफ़ऊल है आपका, इस बात को भी आप ज़हन में रखेंगे। दोस्तों इसके बाद मैं आपको फ़ेल नाक़िस बताऊंगा। फ़ेल नाक़िस किसे कहते हैं? फ़ेल नाक़िस वह फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं होता है। फिर आप सुनिए, वह फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं होता है उसे ही फ़ेल नाक़िस कहते हैं, उसे ही फ़ेल नाक़िस कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, खुश हूँ पर आप नज़र रखिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, लफ्ज़ हूँ ऐसा लफ्ज़ है जहाँ फ़ेल अपनी मुकम्मल शक्ल में नहीं है। दोस्तों मैं आपको कहूँ मैं आज बहुत नाराज़ हूँ, मैं आज बहुत दुखी हूँ, तो इसका मतलब ये आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा मैं कितना दुखी हूँ। दुख को आप नाप नहीं सकते, समझ नहीं सकते कितना ज़्यादा दुखी हूँ मैं। इसीलिए आपको कहूँ आज मैं बहुत खुश हूँ, लफ्ज़ हूँ जो है ये ऐसा लफ्ज़ है जहाँ फ़ेल अपनी मुकम्मल शक्ल में नहीं है। मैं आपसे कहूँ मैं बहुत नाराज़ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, वगैरह वगैरह। दोस्तों इसके बाद मैं आपको फ़ेल मुरक्कब के बारे में बता देता हूँ। फ़ेल मुरक्कब वह फ़ेल जो दो या दो से ज़्यादा अफ़आल से मिलकर बनता है उसे ही फ़ेल मुरक्कब कहते हैं। फिर आप सुनिए फ़ेल मुरक्कब किसे कहेंगे? अगर कोई आपसे पूछे फ़ेल मुरक्कब किसे कहेंगे तब आप उनको बिला झिझक कह सकेंगे फ़ेल मुरक्कब वह फ़ेल जो दो या दो से ज़्यादा अफ़आल से मिलकर बनता है उसे फ़ेल मुरक्कब कहते हैं। जैसे वह बग़ैर सोचे समझे बोलते चले गए। इस जुमला पर आप गौर कीजिए, वो बग़ैर सोचे समझे बोलते चले गए। देखिए बोलते भी है, चले भी है, गए भी है, ये तीनों फ़ेल है। ये तीनों क्या है? फ़ेल है। आप अब यहाँ गौर से सुनिए, वह बग़ैर सोचे समझे बोलते चले गए, बोलते भी है, चले भी है, गए भी है, ये फ़ेल है। इस जुमला के अंदर तीन फ़ेल इस्तेमाल हुआ है। जैसे बोलते चले गए, जैसे बोलते चले गए, यहाँ पर ये सब फ़ेल है, ये भी फ़ेल है, ये भी फ़ेल है, ये भी फ़ेल है। आपको मैं फिर से पहले फ़ेल मुरक्कब बता दूं। फ़ेल मुरक्कब वह फ़ेल जो दो या दो से ज़्यादा अफ़आल से मिलकर बनता है उसे फ़ेल मुरक्कब कहते हैं। जैसे वह बग़ैर सोचे समझे बोलते चले गए, इस जुमला के अंदर आप तीन फ़ेल को देख रहे हैं। जैसे बोलते हैं, चले हैं, गए, ये तीनों क्या हैं? फ़ेल है। दोस्त इसके बाद मैं आपको फ़ाइल के बारे में बता दूं। फ़ाइल किसे कहते हैं? वह लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करे, वह लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करे उसे क्या कहेंगे? उसे फ़ेल कहेंगे। इसे अंग्रेज़ी में हीरो बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, जिसके ज़रिया कोई काम को अंजाम दिया जाता है। आप फिर सुनिए दोस्तों, वह लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को ज़ाहिर करे उसे फ़ाइल कहते हैं, फ़ाइल कहलाता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, रानी गज़ल सुना रही है, असगर पढ़ रहा है, फ़ाइल ये सब मैं लिख रहा हूँ। लफ्ज़ मैं पर आप गौर कीजिए, मैं लिख रहा हूँ, रानी गज़ल सुना रही है, असगर नमाज़ पढ़ रहा है, ये मैं, रानी, असगर। आप देखिए यहाँ पर मैं, ये रानी और असगर, ये सब जो इस इबारत के अंदर में लिखा हुआ है, इस जुमला के अंदर में, यही आपका फ़ाइल है। काम करने वाला अपने लिए जो चीज़ ज़ाहिर करता है, जो चीज़ वो खुद से कर रहा है उसे ही हम फ़ाइल कहेंगे, जो खुद से वो करता है, दूसरों पर मुनहसर नहीं है। तो आप इस इबारत में भी आपने देख लिया, मैं लिख रहा हूँ, रानी गज़ल सुना रही है, असगर नमाज पढ़ रहा है। मैं यानी खुद से काम कर रहा है, रानी गज़ल सुना रही, रानी खुद से सुना रही है गज़ल। इसके तो इसी तरीके से असगर नमाज पढ़ रहा, नमाज असगर खुद पढ़ रहा है। ये सब फ़ाइल की मिसाल है। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप फ़ाइल भी समझ चुके होंगे। अब मैं आपको आगे मफ़ऊल बता रहा हूँ। मफ़ऊल किसे कहेंगे? वह लफ्ज़ जिस पर किसी फ़ेल का असर पड़े मफ़ऊल कहलाता है। जिस पर किसी फ़ेल का असर पड़े मफ़ऊल कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अब्दुर्रहमान ने रहज़न को पीटा,
तो पिटाई किसने खाया? रहज़न ने। अब्दुर्रहमान का असर किस पर पड़ा? रहज़न पर। तो रहज़न आपका मफ़ऊल कहलाएगा। वह लफ्ज़ जिस पर किसी फ़ेल का असर पड़े, फ़ेल कहते हैं काम को, क्रिया को, वह लफ्ज़ जिस पर किसी फ़ेल का असर पड़े मफ़ऊल कहलाता है। जैसे मैं ख़त लिख रहा हूँ, मैं ख़त लिख रहा हूँ, शान किताब पढ़ रहा है, हिना झूला झूल रही है। दोस्तों इस जुमला में भी आप नज़र रखिए, इस इबारत के अंदर में देखिए, मैं ख़त लिख रहा हूँ, शान किताब पढ़ रहा है, हिना झूला झूल रही है। ख़त, किताब, झूला, ये वो अल्फाज हैं जिन पर फ़ेल का असर ज़ाहिर हो रहा है। आप देखिए, आप लिख रहे हैं तो किस पर इसका असर पड़ रहा है? ख़त पर। उसके बाद शान किताब पढ़ रहा है तो असर किस पर पड़ रहा है? किताब पर। इस पर भी आप गौर कीजिए। हिना झूला झूल रही है तो इसका असर किस पर पड़ रहा है? झूला पर। इसका असर झूला पर पड़ रहा है। ये लफ्ज़ आप ख़त देख रहे हैं, किताब, झूला वगैरह, यही आपके मफ़ऊल की मिसाल है। उम्मीद करता हूँ साथियों कि आप इसम की किस्मों को समझ रहे होंगे और मफ़ऊल को आपने समझ लिया। अब मैं आपको आखिरी इसमें फ़ाइल के बारे में बता रहा हूँ। इसमें फ़ाइल किसे कहेंगे? पेशे की मुनासिबत से दिया गया नाम इसमें फ़ाइल कहलाता है। पेशे की मुनासिबत से दिया गया नाम इसमें फ़ाइल कहलाता है। जैसे दर्जी ने कपड़े सी दिए, बढ़ई ने अलमारी बनाई, किसान ने खेती की, शायर ने गज़ल पढ़ी। अब इस इबारत के अंदर में देखिए, दर्जी ने कपड़े सी दिए, बढ़ई ने अलमारी बनाई, किसान ने खेती की, शायर ने गज़ल पढ़ी। साथियों इस लफ्ज़ पर गौर कीजिए। दर्जी, बढ़ई, किसान, शायर ऐसे अल्फाज हैं जो पेशे की मुनासिबत से किसी काम करने वाले को ज़ाहिर करते हैं। जैसे मैं आप पेशे के एतबार से दिया गया नाम बताऊं, अगर इसकी मिसाल इसमें फ़ाइल की मैं आपको कह दूं लकड़हारा, लकड़ी के काम करने वाले को लकड़हारा कहेंगे, मछली पकड़ने वाले को मछुआरा कहते हैं। इसी तरीके से दर्स व तदरीस देने वाले को मुअल्लिम कहते हैं। दोस्तों पेशे की मुनासिबत से जो नाम दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इसमें फ़ाइल कहते हैं। आप अपने आसपास हलवाई को देखे होंगे, मिठाई बनाने वाले को हलवाई कहते हैं। दोस्तों जो खुद से काम करता है उसे फ़ाइल कहते हैं। दोस्तों काम को ही फ़ेल कहा जाता है। साथियों उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना समझाया इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप समझ चुके होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे मुअद्दबाना गुजारिश भी करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को ऑनलाइन उर्दू 99 को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं फिर ये एक शेर के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुक़द्दर आज़माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। साथियों कल फिर मैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियोज़ के साथ आप सभी से मिलता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।